तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे एनएस डीएलएड को लेके। एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो वेस्ट बंगाल से कौशिक दास जी का केस टैग था ट्रांसफर पिटिशन में, उस पर कल जो है एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। क्या कुछ अपडेट निकल के आई है उस पर बात करेंगे। और कल वो केस जो है डिस्पोज ऑफ हो गया है, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की गवाई सर की बेंच ने अपना निर्णय दिया है। उस पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी जो न्यूज़ हैं, अपडेट हैं, चाहे वो एनएसडीएलएड से रिलेटेड हो, चाहे वो बीएड साथियों के लिए हो, चाहे वो हमारे रेगुलर डीएलएड साथियों के लिए हो, ऐसी न्यूज़ आप तक समय से पहुंचती रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वेस्ट बंगाल से कौशिक दास जी वाला एक केस, कौशिक दास वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल, जिसका डायरी नंबर 3500/1/2024 करके एक केस ट्रांसफर पिटीशन में टैग था, और उस पर जो है कल ऑनरेबल जस्टिस गवई BR गवई जी की बेंच में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। और उस सुनवाई में एक बड़ी जीत एनएस डीएलएड की हुई है। और जो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसमें उन सभी जो उस केस में पिटिशनर्स थे, उन सभी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए माननीय गवई सर की बेंच ने ऑर्डर पास आउट किया है। और ये आप मानिए, एनएस डीएलएड के लिए उत्तराखंड के बाद फिर एक बड़ी जीत है सुप्रीम कोर्ट से। यानी जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार के को जो है शिकस्त हार मिली थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरीके से हम बात करें तो जो वेस्ट बंगाल की सरकार आनाकानी कर रही थी वहां पे एनएस डीएलएड वालों को लेने के लिए, उस मामले में भी वहां की सरकार को एक करारी हार का सामना करना पड़ा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को निर्देशित किया है, आदेशित किया है कि 3 महीने के अंदर जो है आप भर्ती प्रक्रिया में इनको शामिल कीजिए, और जो कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, उनको आप जो है 3 महीने के अंदर नियुक्ति दीजिए। ये बात वहां पे कही गई है। उत्तराखंड का ऑर्डर भी कुछ इसी तरह से आया था कि जो ऑनगोइंग भर्ती प्रोसेस है, उसमें आप जो है आवेदकों को आप जो है शामिल कीजिए, और 3 महीने के अंदर उनको भी, जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो योग्य आवेदक हैं, उनको आप जो है वहां पे नियुक्ति दीजिए। बस सिर्फ दोनों ऑर्डरों में सिर्फ इतना अंतर है कि जो उत्तराखंड वाला ऑर्डर है, उसमें ये चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी कि जो भर्ती प्रक्रिया जितनी कंप्लीट हो चुकी है, उसे छुआ छिड़ा नहीं जाएगा, उसको ओपन नहीं किया जाएगा, बचे हुई पोस्टों पर ही जो है अब काउंसलिंग होगी। जबकि अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर इस तरह का कोई क्लाउज नहीं खोला गया है उस ऑर्डर में कि वहां की भर्ती प्रक्रिया में जो कंप्लीट हो चुकी है उसमें कोई छुएछेड़ होगी या नहीं होगी। इस तरह का क्लोज कोई भी बात वहां पे नहीं कही गई। तो मान के ये चले कि जो वेस्ट बंगाल की भर्ती अब तक जितनी हो चुकी है, उसमें अगर एनएस डीएलएड वालों की अगर मेरिट कहीं ज़्यादा आती है तो वहां से कुछ लोगों को निकलना भी पड़ सकता है, ऐसी एक उम्मीद कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और साथ ही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी इस केस में आईए लगी हुई थी, सबको अलाउ कर दिया गया है। और जितने लोग भी इस केस के साथ आईए के माध्यम से जुड़े थे या कौशिक दास जी के साथ मेन केस में पिटिशनर थे, उन सभी को जो है इस भर्ती में अब मौका मिलने जा रहा है। और 3 महीने के अंदर जो है उनको वहां पे जो उसमें सेलेक्ट होंगे, योग्य पाए जाएंगे, उनको जो है
नियुक्तियां मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। इसी तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि जो खबरें हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर के वो लगातार पॉजिटिव आ रही हैं। चाहे वो हम पंजाब की बात करें, पंजाब में नियुक्तियां मिल चुकी हैं। हम बात करें बिहार की, तो बिहार में TRE 1 में नियुक्तियां मिल ही चुकी हैं। TRE 2 की लगभग तैयारी है नियुक्तियों की मिलने की, वहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और TRE 3 में भी चीज़ें जो हैं अब स्पष्ट हो रही हैं, और TRE 3 का भी बहुत जल्दी जो पे रिजल्ट सामने होगा। तो सब जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। केवल एक असम का मामला जरूर है, तो उसमें भी जो है हमारे जो असम के साथी हैं और हमारे जो AOR सर मनदीप कालरा जी हैं, वो पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। अभी हाई कोर्ट में हाल ही में बहुत ज़बरदस्त सुनवाई की है और बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है रखे हैं मनदीप कालरा जी ने वहाँ पे। और बहुत जल्दी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आसाम से भी, आसाम के साथियों को जीत मिलेगी और उनको भी वहाँ पे जो उनका हक है वो जरूर मिलेगा। तो साथियों, इसी तरह से सारी चीजें चलती रहेंगी और एनआईएस डीएलएड को अब कहीं से कहीं तक कोई भी सरकार, कोई भी जो एजुकेशन बोर्ड है, जो भी अथॉरिटी है, जो रेस्पॉन्सिबल होती है शिक्षकों की भर्ती के लिए, वो कोई भी मना नहीं कर पाएगी। KBS में आप ये देख ही रहे हैं, 9-10 तारीख को वहाँ पे जो है पेपर वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों को बुलाया गया है, एनआईएस डीएलएड वालों को। तो सब तरफ से आप देखिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव चीजें निकल कर आ रही हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। और जो लोग भी अलग अलग राज्यों में भर्तियों के इंतजार में हैं, अपनी वहां पर जो भी उनकी इंतजार है वो बहुत जल्द खत्म होगा, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। और आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट्स होगी इस संबंध में, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।